इंसान पैसों के लिए इस हद तक गुजर सकता है उसकी किसी ने कभी कल्पना ना की हुई है और ना ही आपने की होगी। लेकिन इस कहानी को आप जानेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। एक पति मात्र कुछ दहेज के लिए अपनी पत्नी को दोस्तों के साथ हमबिस्तर करने पर मजबूर कर देगा, ये किसी ने कभी कल्पना नहीं की। और अगर इस खबर को आप जानेंगे सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप न्यूज़ 9 नेटवर्क का स्पेशल कार्यक्रम देख रहे हैं जहां हम क्राइम स्टोरी की कहानियां सुनाते हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान के भरतपुर जनपद की है। भरतपुर जनपद का एक इलाका पड़ता है कामा। वहां का एक लड़का जिसकी शादी 25 मई 2019 को हरियाणा के पुन्हाना क्षेत्र में हुई थी। लड़की जब उसके घर आती है शादी के बाद तो हजारों सपने, अपने हजारों अरमान दिलों में बैठा करके अपने ससुराल आती है और अपने पति के साथ एक नई जीवन की शुरुआत करती है, नई पारी की शुरुआत करती है। सब कुछ दिन तक नॉर्मल चलता है, लेकिन कुछ महीनों बाद या यूं कहें कि कुछ वर्षों बाद यानी 2022 29 अप्रैल को एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल हुआ यूं कि शादी के कुछ दिन बाद उसका पति ही अपनी पत्नी से दहेज की मांग करता है, वो भी 2 लाख के करीब। लेकिन वो लोग देने में अब अक्षम थे, वो दे नहीं पा रहे थे और इसका वो एक अलग ही तरीके से पैसा वसूलने की कोशिश किया। खबर के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 के दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन जिसका नाम कामा है वहाँ पे एक महिला पहुँचती है और रिपोर्ट लिखाती है। रो रो करके जब वो अपनी आपबीती पुलिस वाले के सामने सुनाती है तो पुलिस वाले बिल्कुल हैरान हो गए, स्तब्ध थे उसकी आपबीती सुनकर कि क्या इस ज़माने में इस तरीके के भी जालिम इंसान हैं। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इस महिला की हेल्प किया जाए या फिर उसको गिरफ्तार किया जाए या फिर उसको कौन से वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि वो आइंदा से इस तरह की हरकत कोई और व्यक्ति करने से पहले सोचे। लेकिन पुलिस स्टेशन के जो थानाध्यक्ष थे वो महिला की एक एक बात को गौर से सुन रहे थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे और उस पर ये पहल कर रहे थे कि आखिर उसे कब गिरफ्तार किया जाए, कितना जल्दी गिरफ्तार किया जाए ताकि इस तरह की हरकत कोई और इंसान ना कर सके। महिला ने थाने में जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें उसने लिखाया था कि 29 अप्रैल माफ़ कीजिएगा 25 मई 2019 को उसकी शादी कामा के रहने वाले एक लड़के से हुई और शादी हरियाणा के पुन्हाना में हुई थी। कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। हजारों अरमान लेकर के मैं इस लड़के के साथ अपने घर वालों को छोड़ करके यहाँ चली आई और इसके साथ अपनी जीवन बिताने की वो हर पहलुओं पर काम करने लगी, हर एंगल से काम करने लगी और सब कुछ इस तरीके से मैं सही करना चाही। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पति इतना हैवान हो सकता है, दरिंदा हो सकता है। रिपोर्ट में ये मालूम चला कि उसका जो पति था वो दहेज की मांग कर रहा था और पैसे ना देने पर वो धमकी देता था और धमकी भी इस कदर कि लोग जब समझे तो हैरान रह गए। उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नी को हमबिस्तर करने पर मजबूर करा दिया। यानी यूं कहा जाए कि अपनी पत्नी के साथ वो खुद मिल करके 4 लोगों के साथ बलात्कार करवाया और उसकी वीडियो बनाया। अब वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके उससे पैसे कमाना चाहता था वो, और इसी यूट्यूब के वीडियो से पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करवाया और ये धमकी दे करके कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकती हो तो तुम्हें ये काम करना होगा और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करके पैसे कमाऊंगा और वो दहेज की रकम को पूरा करूंगा। पत्नी लाचार थी, मजबूर थी, बेबस थी। उसने इसका काफ़ी हद तक विरोध किया लेकिन रिजल्ट शून्य निकला। जब वो इसका विरोध करना शुरू की तो उसका जो पति था
अब उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा दे करके पिला करके उसे बेहोश कर देता था और अपने जीजा के साथ मिलकर कुछ और दोस्तों को बुलाया और बारी बारी से उसकी पत्नी के साथ उन लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया और उसकी वीडियो उसका पति खुद शूट कर रहा था, अपने मोबाइल में कैद किया। और उसके बाद से जब वो लड़की होश में आई तो फिर उसी वीडियो को दिखा करके उसको धमकाता था कि अगर अब तुम दहेज के पैसे को अगर पूरा नहीं किया, तुम्हारे घर वालों ने पूरा नहीं किया, तुमने अपने घर वालों से ला करके मुझे नहीं दिया, तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी और वहाँ से मैं ये दहेज के पैसे को वसूल करूँगा। उस लड़की की बात सुनकर पुलिस वाले शॉक थे। अगले दिन ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आई और जैसे ही हर दुकानों पर अखबार के पन्ने बटे, लोग इस खबर को पढ़ करके शौक थे कि क्या इस तरीके के भी दरिंदे हमारे समाज में जिंदा हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह की हरकत कोई और ना कर सके। चर्चा का विषय बन गया। लोगों के जुबान पर था कि कौमा में एक ऐसा लड़का है जो अपनी पत्नी को अपने दोस्तों को सौंप देता है महज कुछ पैसों के लिए, उसके साथ रेप करवाता है, बलात्कार करवाता है, उसकी वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है। खबर तो ये भी निकल करके आई कि उसने उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हो पाई थी। थानाध्यक्ष का कहना था कि आखिर, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है कि नहीं है। महिला आगे बताती है कि ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है, लेकिन जब मेरा सब्र का बांध टूटा तब मैं इसका विरोध की और आज मजबूरन किसी तरीके से घर वालों से चुप करके मैं आज थाने आई हूँ। अब आप ही लोगों से मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और मेरे हैवान पति को सज़ा मिलेगी। पुलिस उस महिला की रिपोर्ट दर्ज करती है और तत्काल एक्शन में आती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी जाती है और कुछ दिनों के बाद उसके पति सहित जो उसके साथ में उसके दोस्त थे जिन्होंने उस महिला के साथ बलात्कार किया था, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करती है और सलाखों के पीछे भेज देती है। इस मामले में विवेचना जारी है। कहाँ तक केस पहुँची अभी इसकी जानकारी हम आपको स्पष्ट रूप से नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज की जो सच्ची घटना थी वो वाकई में दिल को दहला देने वाली है कि क्या ऐसे भी लोग इस धरती, इस समाज में हैं जो जिंदा हैं, जो पैसे के लिए उनको अपनी बीवी की इज्जत और आबरू से कोई मतलब नहीं होता है, वो नीलाम कर देते हैं मात्र कुछ चंद दहेजों के लिए। आज की कहानी सुनाने का मकसद तो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को तकलीफ़ देना नहीं था। उद्देश्य ये था कि आप भी ऐसे दरिंदों से बच कर रहें। समाज में ऐसे दरिंदे आपके भी अगल बगल घूम रहे होंगे। शादी करने से पहले अच्छे तरीके से उस परिवार को समझें, उसके बैकग्राउंड को समझें, उसके बैकअप को समझें कि लोग किस तरीके के हैं। उसके बाद अपनी लड़की की शादी उस घर में करें, यानी उनके हवाले करें, अन्यथा कल आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की स्टोरी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब हमें चाहिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ठीक इसी टाइम यानी 7:30 साढ़े 7 बजे शाम को।